आवाज आ रही है? हाँ मेरे को विजिबल है मेरे को। बताइए। हाँ, मैं कह रहा था, कल मैंने क्या किया, जो आपने इरेजर वाला टूल बताया था ना मुझे, बताया था। बैकग्राउंड इरेजर वाला, जी जी। तो शुरू शुरू में तो बहुत बेकार हुआ। फिर उसके बाद मैं रिकॉल कर रहा था कि क्या बताया था, क्या बताया था। फिर उसके बाद ना मैं सर्च करने के लिए यूट्यूब पे चला गया। हाँ। क्योंकि मैंने ना जो आपने किया था ना वो काफी फाइन मुझे दिख रहा था। उसके बाद जो मैंने किया था ना, मतलब मेरे माइंड में वही था कि अगर हम मेरी कोई कोई भी एक फोटोग्राफ हो, उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, एक प्लेन पैनल कैसे उसका आ सकता है। हम्म। तो उस चीज के लिए मैंने ना फिर क्या कहते हैं यूट्यूब पे गया, क्योंकि मेरे को ना वो वाला समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने तो दो तरीके से बताया था, एक तो अपना कटआउट से, और ठीक दूसरा है। लेकिन मुझे देखना था वो बैकग्राउंड जो आपने बताया था हम्म इरेज करने वाला, हम्म। उससे। ठीक पर है वो क्या हो चलिए। रहा था बार आज जो पहले एक बार। तरह से डाउट्स को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, आपने देखा, अच्छा अच्छा लगा मेरे को गो थ्रू किया उन चीजों को। सो एक तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आ रहा है आपका, ये इरेजर टूल आप पे काम नहीं कर रहा है आपके सिस्टम पे, राइट? सो एक हाँ बार मैं इस अपने सिस्टम पे इरेजर टूल पे काम करता हूँ। मैंने जस्ट इंपोर्ट किया है फाइल को, आपके आपने जो फाइल मुझे भेजी है मैंने जस्ट इंपोर्ट किया है। और अभी मैं इस पे वर्कआउट करूंगा, इमेज को सेलेक्ट करूंगा और अब मैं इस पर डिलीट करूंगा। मेरे पे तो हो रहा है, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। और हो सकता है आपके यहाँ ब्रश सेलेक्टेड है, वो इसलिए काम ना देखो, मेरे में ब्रश भी काम कर रहा है। सो आई थिंक उसमें एक पेंसिल बार। था, पेंसिल से मैं ब्रश पे भी आया, नहीं हुआ। हम्म। देखो ये ब्लॉग वाला तो ये रहा, देखो ब्लॉग भी काम कर रहा है मेरे में। ये अपने आप ही ब्लॉक वाला हो गया ना मेरा। वो कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके से मैं काम करता है, लेकिन मेन है काम करना। देखो काम कर रहा है। राइट, बहुत, हाँ, ये जैसे स्मूथली कर रहा है ना और ये। मैंने कोई चीज भी यूज नहीं करी है, मैंने सिर्फ फाइल को इंपोर्ट करा है और यूज करना शुरू कर दिया है। राइट राइट। ठीक है, तो ऐसा मैं कुछ नया चीज नहीं यूज कर रहा हूँ। ये भी आप देख सकते हो। राइट। जो वापस ले आते हैं जो मैंने डिलीट किया। अच्छा, ये मेरा ना ये वाला भी नहीं कर रहा था। ये कैसे आया वापस? ये रहा, इरेज टू द हिस्ट्री। ये इस टूल के अंदर ही होता है, इरेज टू द हिस्ट्री। आप इस पे क्लिक करोगे, हाँ, अपनी हिस्ट्री को वापस रिवील कर सकते हो। ओके, ठीक है। अच्छा, मैं ना वो वाला यूज कर रहा था, अपना हिस्ट्री ब्रश टूल। हम्म। मैंने आपको भेजा था, वो भी नहीं, मतलब वो वाइट वाइट कर रहा था स्क्रीन को। भेजो, आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए। मैं पहले दिखा देता हूँ ना आपको एक बारी, वो ठीक है, फाइल स्क्रीन ओपन शेयर करके। कीजिए, मैं अपनी स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ। हो गई? विजिबल है। तो ये था, इसका ना क्या पार्ट था, ये वाला दिखा दो। स्क्रीन आप देख रहे हो ना मेरी? हम्म। अब जैसे ये थी ना, तो इस पे मैं जा रहा था अपना, इस पे। एक सेकंड। ये वाइट वाइट क्यों हो रहा है? जैसे। हेलो? क्या? आई एम ऑडिबल? हाँ, तो मैं ये दिखा रहा था, ये हिस्ट्री टूल इसके ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, हिस्ट्री टूल आपका जो वर्क करता है, वो हिस्ट्री टूल आपका उन्हीं चीजों पे वर्क करता है जब आप कोई चीज इंपोर्ट कराते हो। मैं जब किसी फाइल को इंपोर्ट कराता हूँ, वो हिस्ट्री उसकी तभी तक रहती है, उससे पहले नहीं रहती। समझ रहे हैं आप? जो भी मेरी हिस्ट्री क्रिएट होती है, इंपोर्ट एज जनरेट इन? होती है उस फाइल में, उस तक ही रहती है। ये नहीं कि आप उसको बार बार उस पर हिस्ट्री जनरेट करते रहोगे। अगर वो मेरी बैकग्राउंड लेयर पे लॉक्ड है तो उसमें मैं बार बार हिस्ट्री जनरेट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं उसको एक बार बना दिया और उसमें मैक्सिमम रेट ऑफ टाइप पे उसको मैंने एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही आपको उसको हिस्ट्री जनरेट कर सकते हो। आपको बार बार करना तो, क्योंकि हमारी हिस्ट्री रिमूव हो जाती है। हिस्ट्री रिमूव का नहीं नहीं। काम क्या होता है कि हमारी जो हिस्ट्री है, जो हमने काम किया है, उसको वापस लिया है। लेकिन अगर मैं फाइल को सेव करके बंद कर देता हूँ, उसको वापस 2 दिन बाद इंपोर्ट कराऊंगा, तो उसकी हिस्ट्री चली जाती है। नहीं, लेकिन ये तो मैं अभी वर्क कर रहा हूँ इसके ऊपर। मैंने तो उसको फाइल को बंद करा ही नहीं। तो ठीक है, अब इस पे अभी हिस्ट्री टूल काम कर रहा तो नहीं हो रहा है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। क्योंकि मैंने जब इसको जब क्रॉप कर रहा था ना, मैं आपको लेंगे, राइट दिखाता क्लिक हूँ। कीजिए उस पर, एक बार टूल पे राइट क्लिक कीजिए। जैसे ये है ना। टूल पे राइट क्लिक कीजिए। टूल पे राइट क्लिक कीजिए एक बार, मैं एक बार दिखना चाह रहा हूँ कि आपने लीजिए हिस्ट्री प्लस टूल। ठीक है। ओके। तो वाइट वाइट दिखा रहा है आपके उसमें। हाँ, क्योंकि ये मैंने जब ये अभी इसके ऊपर मैंने ना ये इमेज बनाई है, दिखाता हूँ आपको। हम्म। ये इमेज बनाई थी मैंने। ठीक है।
तो फिर और इससे पहले जब मैंने ये वाली इमेज जब मैं क्रॉप कर रहा था, तो वो सही से मतलब जितना क्रॉप हुआ हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये हम्म। चीज ऐसे आ रही थी, इसमें पत्ते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब ये क्रॉप हो गया पूरा, क्रॉप होने के बाद फिर मैं देख रहा था, मैंने कहा इसको और शार्प कर देता हूँ, तो पहले हिस्ट्री टूल उसके ऊपर वर्क किया, ताकि मैं इरेजर से ऐसे से आराम से उसको हटा सकूं, ठीक है, थोड़ा शार्प अच्छा क्लीननेस आ जाए, ठीक है, फिनिशिंग आ उसके जाए। लिए हमारे पास और टूल तो भी है। हिस्ट्री टूल जो है एक लिमिट तक वर्क करता है, कभी कभी हिस्ट्री टूल धोखा दे देता है। धोखा दे देगा मतलब मीन्स क्या होता है, टेक्निकल चीज है। हमारी कोई हाँ। भी चीज हम कर वर्कआउट करते हैं, हमारा जो हिस्ट्री टूल जो है, हिस्ट्री ब्रश टूल, ये हमारा बेसिकली बैकग्राउंड लेयर या लेयर पे वर्क करता है। जैसे मैंने अभी आपको कोई फाइल इंपोर्ट कराई थी अभी, तो उन फाइल इंपोर्ट कराने के अगर मैं उसमें कोई वर्कआउट करूंगा और मेरे को वापस वो वाली फाइल रिट्रीव करनी है, वाली फाइल वापस चाहिए, तो मैं वहां पे हिस्ट्री टूल का यूज करता हूँ। आई डोंट नो कि आपकी हम्म, उसमें फाइल में ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रहा है जिसकी वजह से आप हिस्ट्री टूल का यूज नहीं कर पा रहे हो। और एज पर दी हम्म, हिस्ट्री, हमारी हर तरह की हर हिस्ट्री एक जगह इंपोर्ट, एक फाइल जगह फाइल स्टोर होती है, वहां पे जाके सेव होती है। हम्म, हमारा मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आप जाओगे, विंडोज में जाओगे, यहाँ पे एक हिस्ट्री होता है, आप इस पे जाके क्लिक करोगे, इसमें सारी हिस्ट्री आपकी सेव राइट, होती है। राइट। ठीक है, विंडोज में हिस्ट्री करके एक बटन है, टूल है, उस पे जाओ और हिस्ट्री आपको दिख जाएगी। हम्म, ठीक है, तो वहां से आप, हम्म, वहां से भी आप उसको रिट्रीव कर सकते हो। ओके। तो ये ठीक है, तो मेरे जैसे मैक है, इसमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? विंडोज है ना ऊपर, देखो विंडो, नाम ही उसका टूल, मेन्यू बार पे जाओ, देखो विंडो है, अच्छा अच्छा, हाँ, विंडोज चला गया मैं। इसमें जाओ हिस्ट्री, मेरा हिस्टोग्राम के नीचे हिस्ट्री है, देखो, हाँ इस पर क्लिक करो। या आप जितना भी वर्क करते हो सारा वर्क इसके अंदर स्टोर होता है। अच्छा, क्लोन स्टॉम्प ये सारी चीजें। आपने जो जो वर्कआउट किया होगा। हाँ बट ऐसे, हाँ जी, क्योंकि कल देखो, जब मैं कल मैंने तो कल बहुत बारी जब मैं कल वर्क कर रहा था प्रोडक्ट्स पे, प्रोडक्ट के उस हम्म। पे, तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने, आपको याद होगा आपको कि वो हल्का सा साइड से नहीं था, तो मैं आपको बता हम्म। रहा था कि मैं हिस्ट्री टूल यूज करके मैं दोबारा उस पे गया, फिर मैंने शार्प करके उसको डिलीट किया, तो उस पर हम्म। अच्छे से वर्क कर रहा था मेरा ये। अच्छा, ठीक है, सपोज एक वो अगर मैं, मैं वही बता रहा हूँ, जब भी हम हिस्ट्री टूल जब भी वर्कआउट होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि आपका हर जगह एकदम से वर्कआउट करेगा। हिस्ट्री टूल जो होता है हमारी खाली हिस्ट्री रिवील करने के लिए होता है, वो ही वन टाइम, उसको आप बार बार नहीं कर सकते। अभी आप इसको रिमूव करोगे, कोई भी चीज डिलीट करोगे इसमें से, डिलीट करो वापस हिस्ट्री लाओ, चलो वापस मैं आ एक चीज जाएगी। ऐसे करके आपके सामने ना मैं करके दिखाता हूँ, सपोज अभी तो मैं आप पहले ताजा ताजा ऑब्जेक्ट ये कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट सही सिलेक्ट करो, ऑब्जेक्ट ऊपर वाला सिलेक्ट करो, नीचे वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा हुआ है आपने। लेयर देखो कौन सी सिलेक्ट की है आपने, लेयर लेयर ओके कौन सी सॉरी। सिलेक्ट कर रखी है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, हाँ, अब जैसे कि मैं इस पर आ गया, करेक्ट। ठीक है, अभी अब देखो मैं आपने अगर, क्या किया, मैं बताता हूँ आप क्यों नहीं आ रहा है हिस्ट्री। हिस्ट्री जो होती है वो लेयर पे वर्क करती है, आपने उसको सेपरेट लेयर पे ले आए, उसकी उसकी हिस्ट्री वर्क नहीं करेगी उस पे। नहीं समझे? नहीं, अगर जब हम, सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब देखो आप इस पे हिस्ट्री चलाओगे, हिस्ट्री नहीं आएगी इसकी। पर ये मैं जब उस पे कर रहा था प्रोडक्ट वाले पे, तब तो आ रही थी। नहीं नहीं, वो आप कॉपी करके ला रहे होंगे या कुछ करके ला रहे होंगे, लेकिन आप जब कट करके लेके आते हो तो आपकी हिस्ट्री जनरेट नहीं होती। वहां पे हम दूसरा प्रोसेस कर रहे थे, वो दूसरी चीज थी, ये दूसरी चीज है। आप नीचे से डिलीट करो, नीचे से इरेज करो उसको, करो इसमें से इरेज, इरेजर टूल से इरेज करो, हिस्ट्री से रिवील करो, आएगा क्यों नहीं आएगा? एक मिनट, अगर मैं इसको सपोज करो फिर से मैं ऑब्जेक्ट पकड़ता हूँ। ऑब्जेक्ट टूल लो, मैं बताता हूँ आपको, ऑब्जेक्ट टूल लो आप, सिलेक्शन बनाओ, कंट्रोल शिफ्ट आई करो, कंट्रोल शिफ्ट आई करो, कंट्रोल शिफ्ट आई, कर दिया। डिलीट का बटन दबाओ। कंट्रोल शिफ्ट आई नहीं करा, आप करो कमांड शिफ्ट आई, सॉरी, आपका मैक है ना। शिफ्ट आई कर दिया। हाँ, आप डिलीट करो, डिलीट दबाओ, ठीक है, कंट्रोल डी प्रेस करो। कंट्रोल डी। कमांड डी सॉरी। हाँ, ठीक है, आप हिस्ट्री ब्रश टूल अप्लाई करो, होगा, करो हिस्ट्री ब्रश टूल। ये देखो, नहीं हो रहा। हम्म, आपके में कुछ, ये क्या हिस्ट्री पक्का सॉफ्टवेयर में हिस्ट्री ब्रश प्रॉब्लम टूल तो है नहीं ना आ ये? रही? हाँ हाँ, ये देखो ना। हिस्ट्री ब्रश टूल पे अप्लाई किया, क्लिक किया, अप्लाई करना। ये देखो, समथिंग गड़बड़ है आपके उसमें कुछ। वो इधर कल हो गया ना, ये आप, ये ना काफी सारे बीच में एरर्स आ रहे हैं।
ये मैक में मुझे लग रहा है क्योंकि मैं मैक पे काम करता नहीं हूँ, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है मैक का ना। नहीं लेकिन ये ऐसा, देखो स्टार्टिंग में तो देखो सारी चीजें टूल्स सही तो चल रही है। ऑब्वियसली टूल्स तो ऑब्वियसली दोनों में सेम काम करेंगे, जैसे मैं अपने टूल में भी काम कर रहा हूँ उसमें, तो ऑब्वियसली वो ऐसा ही काम कर रहा है, लेकिन अभी पता नहीं क्या हो रहा है बेसिकली, समझ में नहीं आ रहा मेरे को अभी। क्योंकि देखो जैसे कि मैं आपको आपको बताता हूँ, हम्म। अगर मैं आपको ये वाली फाइल भेज, यानी आप सपोज करो आप भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो, जो कि मैंने नहीं किया मेरे पे था काम कर रहा कमांड है, मैं जेल। देख चुका हूँ, मैं ऑलरेडी आपकी पुरानी वाली फाइल पे वर्क कर चुका हूँ जो आपने मुझे भेज रखी है, मैं तो उसको रिमूव करके मैं मुझे ना, ऑलरेडी इस मुझे पे जहाँ तक वर्कआउट लग कर रहा है, चुका हूँ। हाँ क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में आ रही है, क्योंकि उससे पहले शुरू शुरू में सही चल रहा है, फिर उसके बाद मुझे एरर आने शुरू हो गए। एरर एज इन की जैसे कि हैंग, इसका सिर्फ ये सॉफ्टवेयर का हैंग होना, देन उसके बाद बीच में नहीं चलना, बीच में वो ब्रैकेट से बड़ा नहीं होना उसका, इरेजर को। तो ये सारी चीजें अगर मैं यही अपने भाई के दूसरे वाले प्रो में यूज करूँ तो ये सारी चीजें हो जाती, क्योंकि अभी भी नया सॉफ्टवेयर डला है। नहीं देखिए तो कुछ ये ना कुछ चीजें हो तो रही है। प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है। चलो इनकेस मैं वैसे आपको दिखा रहा था, ये किया था मैंने। नाइस। और इस पे मैंने क्या किया, एक चीज मैंने जो खुद से इन्वेंट, मतलब इन्वेंट किया, मतलब खुद से ये किया मैंने, जैसे ये ट्रांसफॉर्म करने के बाद, सॉरी ये मैं इस पे जाता हूँ। हाँ, मतलब मैं देख रहा था कि कौन सा पार्ट कैसे वर्क करता है। और ये जो फोटो थी ये ऐसे थी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप उसको कैसे भी हाँ देखो, इसमें मैंने फोटोशॉप पे ना, आप फोटो में कहीं पे भी किसी को भी कैसी चीज को भी कहीं से भी मैनेज कर सकते हो, वो आपकी पूरी पूरी फ्रीडम होती है इस चीज की। अब देखो, अब ये देखो ये चीज क्यों नहीं वर्क कर रही है अब इसके ऊपर, ये देखो। आपने देखिए अभी आपने टूल लेयर कौन सी सिलेक्ट कर रखी है वो देखो ना आप, नहीं नहीं वो ठीक है, वो मैं आपको बताता तो वर्क हूँ। कर तो लेयर रहा है। मैंने इसके ऊपर है ना, अब जैसे सपोज क्या आ गया ये, हम्म। अब वर्क कर रहे हैं। लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, लेयर कौन सा सिलेक्ट कर रहे हो आप, लेयर बहुत इंपॉर्टेंट बिल्कुल है। बिल्कुल, वो मैंने ना मेरे से जब भी कुछ गलती होती है मैं वो कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब वो याद रहती है मुझे। ये चीज मैंने किया, और एक इरेजर वाला जो आप मैंने को बैकग्राउंड बता देंगे, ये मैंने बैकग्राउंड चेंज किया था। दिखाइए, पहले क्या बैकग्राउंड था। ये वाला पहले, मैं शायद फिर से भूल गया बैकग्राउंड लेना, एंड आई थिंक मैंने इसकी इमेज सेव कर रखी है। आपने वो फाइल कहीं सेव नहीं करी है क्या। नहीं वो मैंने जो इसका आपने कहा था वो करना, वो नहीं किया मैंने। वो हमेशा एक लेयर बना, नहीं नहीं फिर भी आपने कंप्यूटर में कहीं तो सेव करी होगी। हाँ मैंने इस पे सेव करी होगी ना ये। हाँ, तो दोबारा इंपोर्ट करा लो वहां से। अच्छा एक और चीज मुझे पूछनी थी, जो कि मैंने इंटरनेट पे भी देखा था, सपोज इसका बैकग्राउंड मैंने ये वाला चूज कर लिया, हम्म। ठीक है। अब इसके बाद ना एक ऑप्शन आ रहा था जिसमें ना, अगर सपोज करो ये इतनी मैंने एडिटिंग कर दी, अब इसके बाद अगर मुझे बैकग्राउंड कुछ चेंज करना हो, इसका रेड करना हो, हम्म। सॉरी क्या प्रॉब्लम आ रहा है। बॉटम लेयर पे जाओ, बॉटम लेयर पे।
नहीं कलर उसका चेंज हो गया, बॉटम लेयर पे जाओ। नीचे नीचे इस पे अप्लाई करो ना कलर, करो अप्लाई, हो गया। अच्छा, लेकिन एक और चीज थी, वो मैंने ऑप्शन देखा था उसमें ना, मतलब कलर अगर मैं इसको चेंज कर, वो नहीं क्या था, वो बीच में वो कलर दिखा रहे थे कि अभी वो कलर का आता ना, एक बार सा आता है, मतलब उसको ऐसे ड्रैग करते रहो तो कलर का पीछे का चेंज होता रहता, येलो आ कलर गया, ये आ पैलेट गया। होता है वो, कलर पैलेट में जा सकते हो, विंडोज में जाके कलर पैलेट ऑन कर सकते हो, वहां से कलर फिल कर सकते हो पेंट बकेट टूल के थ्रू हेल्प से। विंडोज में जाओ ऊपर, इसमें हाँ, कलर आता है। कलर, ये तो F6। खुला हुआ तो है राइट में। F6 दिखा रहा है। हाँ तो ये तो है, राइट हैंड साइड पे कलर पैलेट खुली तो है, राइट ये कह टॉप। रहे हो, ये वाला? हाँ यही वाला। नहीं, ये वाला नहीं, वो दूसरा वाला दिखा रहे थे। यहाँ पे जाओगे स्विच कर सकते हो उसको राइट क्लिक करके, ऊपर देखो स्विच लिखा हुआ है, उसी पैलेट के, हाँ CMY के RGB जो जो लिखा हुआ है इस पे स्विच कर सकते हो। नहीं नहीं, मैं दिखाऊं आपको वो कैसे दिखा रहे थे वो? दिखाओ। सपोज मैंने यूट्यूब पे दिखा। और इसमें ना क्या हुआ, मैंने जो उसका फ्लो था ना वो 30 पे किया, तब जाके वर्क हुआ, क्योंकि मैं उसमें देख रहा था उस बंदे ने भी 30 पे किया था, तब जाके वो चेंज हुआ। Good grammar वो and आपकी spelling. चॉइस है। But if you want to हाँ, write क्योंकि जब मैं essays that पाइन यूज कर रहा था ना, inspire, तो वो उसके ऊपर भी messages मेन that forge फोटो बिल्कुल वो brighter आपकी यूज कर चॉइस है, रहा connections. आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज करने वाले हो, कैसे सिखाने वाले हो। तो वो ऐसा नहीं है कि खाली आप उसी टूल की हेल्प से या उसी 30 फ्लो से ही आप कर सकते हो, आप डिपेंड करता है, हल्के हल्के अलग अलग चेंज करके उसके पैरामीटर्स को अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हाँ, हो। जैसे ये ना, आप देखो So if ये we set बताया this था to इसने 30%, and this 30% may take a Tolerance. bit of trial and error just to find the right tolerance depending on your image. हम्म But once you get the tolerance तो मैंने ये right, देख के भी you 30 पे can किया था। left click on the grey or your background color. तो उसने अभी वो बैकग्राउंड नीचे बैकग्राउंड, येलो रख रखा है ना, इसलिए दिखाई दे रहा है येलो। It cuts it हाँ out हाँ, नहीं मैं कह रहा हूँ very, पिक्चर के very ऊपर well नहीं आ रहा ना indeed. शेड उसका, And as you need वो आएगा ही नहीं। to क्योंकि 30 use पे the कर दिया था standard उसने फ्लो eraser उसका। tool. हाँ तो So फ्लो तो आप background, अपने zoom, अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, तो मैंने आपको पहले ही बताया, वो अलग चीज हाँ, नहीं ये देखो, ये चीज दिखा रहा था मैं options, आपको। and we can adjust the hue and है। ह्यू change that चेंज कर color रहा है। to anything we ये like. हाँ, ये जैसे ऑप्शन आ रहा है ना पीछे का, ये आप नीचे And you देखोगे, can नीचे see ये it स्क्रीन might को miss कैसे to चेंज have कर that रहा है। swipe all बिल्कुल the way ह्यू down. ह्यू बोलते हैं इसको, ह्यू एंड सैचुरेशन बार, ये खुल जाएगा, आप इसको खोल के कर चेंज कर सकते हो। कैसे होगा वो? देखो यहाँ पे जाओ नीचे डाउन में, इसकी कमांड शॉर्टकट कमांड बताता हूँ, एक सेकंड को, मेरे को शॉर्टकट याद नहीं है इसका। इमेज में जाते हैं, एडजस्टमेंट के अंदर इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल यू, कमांड यू प्रेस करो, बाहर जाओ, बाहर आओ। हमें कौन सा वैसे है, कौन सा ये इसका क्या नाम है इसका? नहीं मैं आपको बताता रहा हूँ, कमांड यू प्रेस करो, बाहर आओ, कमांड यू प्रेस करो। देखो अभी ऊपर ह्यू वाला जो पैनल है इसको चेंज करो, जहाँ कौन सा पे ह्यू वाला? लिखा हुआ है, ह्यू नीचे ही, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, और ऊपर सेंटर में 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, सेंटर में 3 बार हाँ, दिख ये रहे हैं आपको, हाँ पहले वाले अच्छा, बार को व्यू। स्केल करो, हाँ बस। ओके, ये लाइट को अप डाउन करने के लिए। ठीक है। ठीक है, बेसिक्स क्लियर हो जाते हैं ना, तो समझना और इजी हो जाता है। राइट। तो और नेक्स्ट क्या डाउट है आपका? नेक्स्ट मेरा, फिलहाल तो सबसे बड़ा डाउट ये है कि मेरा सॉफ्टवेयर मुझे पंगे ले रहा है काफी। मैं आपको एक नया लिंक और प्रोवाइड करा देता हूँ मैक का, उसको बोल देता हूँ एक बार कि आपको नया लिंक प्रोवाइड करा दे कुछ तरह से, उसका मैसेज आया हुआ भी है मेरे पास, अभी मैं पढ़ूंगा उसको क्या लिख रहा है वो, उसकी वीडियो उसका भी सुन लेता हूँ क्या कहना चाह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल।
तो बस यही है, मैंने इसमें ब्रश का यूज कर, जहाँ पे मेरे को उसका था वो यूज करा, अपना मतलब इसका ब्रश बैकग्राउंड वाले का, जो इसके हेयर थे। तो चीजें थोड़ा सा वर्क कर रही है, बट फिनिशिंग पे वर्क करना है। फिनिशिंग पे तो आपको वर्क करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बाकी मैनिपुलेशन भी करना है आज, ये क्या करना है? मैनिपुलेशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, करा आपने कुछ? हाँ मतलब मैनिपुलेशन के लिए मैंने ये फोटोज थी तो मैं कर रहा था। तो ये जो फोटोज थी मैंने, ये जो ये बनाई थी मैंने, अच्छा इसमें ना एक और चीज था, वो जो बैकग्राउंड चेंज करने वाला था ना। हेलो। हाँ जो बोलिए। हाँ ये जो बैकग्राउंड चेंज करने वाला जो था, हाँ उसमें ना एक ऑप्शन था मल्टीप्लाई स्क्रीन, मतलब मल्टीपल स्क्रीन। कहाँ पे? यूट्यूब पे मैंने देख रहा, मल्टीपल स्क्रीन। किस चीज का ऑप्शन? बैकग्राउंड जब चेंज कर रहे थे हम लोग, हाँ तो उसमें ना एक लड़की की जो फोटो थी, उसमें ना जो उसका असली फोटो थी, उसमें उसका बैकग्राउंड यानी शेडो दिख रही थी, ब्लैक शेडो। चैनल की बात तो नहीं कर रहे आप? चैनल कभी चैनल मास्किंग देखा हो आपने? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको। यूट्यूब पे जब मैं बैकग्राउंड चेंज करने वाले उस पे गया, हाँ। देख रहा था, तो उसमें ना जब उसने बैकग्राउंड चेंज किया, तो बैकग्राउंड चेंज करने के बाद जो लड़की का मतलब जो असली बैकग्राउंड था, जो हाँ रियल फोटो थी, उस पे ना उसकी शेडो भी दिख रही थी। अच्छा, ठीक है। तो उसने क्या किया कि जब एक वो उसने वीडियो दिखा बैकग्राउंड सकते हो चेंज, कि कौन सी वाली वीडियो थी जो दिख रही थी? एक बार उसको मैं देख लेता हूँ, एनालाइज कर लूंगा कि बेसिकली क्या है वो, क्योंकि मेरे को ऐसे ना समझ नहीं आ रहा है आपका जो मल्टीप्लिकेशन वाला जो पार्ट है। सो एक बार आप उसको खोल दोगे तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। सो उसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो, मेरे को पूरी वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कोई डाउट है इसमें तो उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, मैं समझ जाऊंगा स्क्रीनशॉट देखते ही। देखना पड़ेगा कौन सी वीडियो थी। कोई बात नहीं, एक बार देख के ना मुझे व्हाट्सएप कर देना, ग्रुप पे डाल देना, मैं देख लूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें। मैं ना इस पे फोन पे, एक्चुअली मैं फोन पे देख रहा था। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। आप हाँ देख हाँ। के मेरे को अगर व्हाट्सएप भी कर दोगे तो आई आई जस्ट गो थ्रू इट आफ्टर सम टाइम, नो इशू। आपको और कोई डाउट ठीक। अभी? मतलब जो मैंने टास्क दिया था हाँ उसको बनाने में कोई हर्डल्स हो रहा है आपको? मिल गई मेरे को वो वाली मिल गई? फोटो। दिखा दीजिए एक बार। हाँ दिखा रहा हूँ। If you want to sell online, make sure you stand out. Go to Wix e-commerce and create a and select the subject. So anything that is in red will be need the selection at all. So if you spend a lot of time fine tuning, it's a waste of time. So fine tune at the end. I'm going ये to तो क्विक सिलेक्शन टूल है, ये मैंने आपको भी नहीं बताया, ये अलग चीज है। ये नहीं, ये वाला नहीं बता रहा हूँ। You'll notice that we have a really good selection around our model, and that's not कहाँ be किया उसने hidden. बता रहा The corner of her hand there next to the hat. And we can easily fix that by pressing the Q with black or white to select or deselect pixels. I have black as my foreground color, so that means that I can zoom in. And I also want to pan over by holding it a space bar, and it will be hidden. You don't want to spend इसमें बेसिकली आप पूछना क्या चाह रहे हैं थोड़ा बताएंगे? those little
मैं selection वही at बता all. रहा हूँ, वो पार्ट आने So दो. if you spend a lot of time fine tuning, it's to fit the image to screen, and we'll come back. Just click red for now, outside, so we can simply ये देखो. solve that by clicking on the layer ये mask मास्किंग icon. होती है, इसको अल्फा चैनल बोलते हैं हम लोग. and the invert button in the लेयर properties मास्क कर tab. देता है. ये क्विक मास्किंग Take a टूल, click क्विक on मास्किंग invert. सिलेक्शन है. ये You'll हमारे notice मास्किंग का एक invert, पार्ट है जिसमें मैं and now आपको the बताऊंगा इन फ्यूचर. red is हमारी 5 outside. मास्किंग होती हैं. उन 5 मास्किंग के अंदर हमारे 5 problem मास्किंग में that से we एक have मास्क ये है, इसको बोलते हैं क्विक मास्किंग. ओके. ठीक है. क्विक मास्किंग, लेयर मास्किंग, चैनल मास्किंग, क्लिप हाँ, आप मास्किंग, दिखा दो. वेक्टर नहीं मास्किंग, ये देखो. 5 मास्किंग होती है जिनके हेल्प से हम अपनी चीजों को मास्क आउट बहुत अच्छे से कर सकते हैं. ओके, अभी ऐसा Is ये by देखो. using a blending mode, which allows us to blend ये the वाला. two images together. And the blending mode that I'm going to use is multiply. So बिल्कुल once I मैं समझ select रहा हूँ. multiply, notice the shadow comes back in the शेडो जो है वो आ गई फिर से. बिल्कुल. ये आप शेडो ब्लेंडिंग मोड से मैं आपको बताऊंगा, उसमें भी आपका ये चीज कवर होगी. देखिए अभी हमारा सॉफ्टवेयर इनिशियली स्टार्ट हुआ है. स्टार्ट के अंदर हमने अभी अपनी चीजों को कट करना सीखा है. कट करने के साथ हमने क्लोनिंग करना सीखा है. अभी हमने हाँ जी. किसी भी चीज को मर्ज करना नहीं सीखा. हमने सिर्फ अभी हाँ जी. मैनिपुलेशन के लिए बोला हुआ है. मैंने मैनिपुलेशन जब आएंगी उन्हीं के बेसिस पे फिर उनको मर्ज करना सीखेंगे. उन्हीं के बेसिस पे हम सीसी करना सीखेंगे. अपनी चीजों को एक क्रिएटिव वर्क बनाने के लिए, अपनी चीजों को एनहांसमेंट करने के लिए ऐसा लगना चाहिए कि सारी चीज एक जगह प्लेस्ड है. तो उन चीजों को वर्कआउट करना पड़ेगा. वो हमारे ब्लेंडिंग से होती हैं, सीसी से होती हैं, लट के थ्रू होती हैं, ओके. एज ब्लेंडिंग होती है, मास्किंग होती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की. वो सारी चीजें जब तक हम अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसमें क्वालिटी ऑफ कंटेंट नहीं निकलेगा. अभी हम क्वालिटी नहीं सीख रहे, अभी हम ये सीख रहे हैं कि हम करते कैसे. ठीक है. ठीक है. क्योंकि वो एक्चुअली मैं ये सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जब मैं कल वो इरेजर वाला टूल यूज कर रहा था ना, तो उस वजह से मतलब देखते 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 उसने वो भी चीज कर दी, तो इसलिए मुझे वो चीज आ गई. नो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं. आप देखो, देखने से ही चीजें एनालाइज होती हैं. बट ट्यूटोरियल्स को कॉपी नहीं करना है. ट्यूटोरियल्स को अगर देख रहे हो तो समझो कि बेसिकली ट्यूटोरियल क्या चीज है. बिल्कुल 101%, क्योंकि मैं इस चीज को खुद फॉलो करता हूँ अपने डांस में. ट्यूटोरियल्स देख के ना लोग क्या करते हैं, वो कॉपी बना के ले आते हैं, फिर वो देख के मेरे को इरिटेशन होती है. बेसिकली कॉपी ट्यूटोरियल बनाना नहीं मेरे को मैटर होता. ट्यूटोरियल देख के कुछ उससे सीखने के बाद क्या इम्प्लीमेंटेशन क्या वो इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल बिल्कुल. ट्यूटोरियल देख के तो मैं भी कुछ भी बना लूंगा. बिल्कुल, क्योंकि मैंने ये चीज देखी थी, पर मैंने इसलिए इसको कॉपी नहीं किया क्योंकि मैं समझना चाहता था कि बेसिकली ये चीज है क्या. मैंने जो जो मतलब करने की मतलब जो मुझे नहीं समझ आया, तो मैंने आपको बताया कि उसमें 30 का वो मैंने कर दिया. उस वजह से उसके ऊपर सामने वाला, क्योंकि ये चीज ना मैं खुद अपनी क्लास में ये चीज बोलता हूँ, कॉपी नहीं करना, आपको टेक्निक सीखनी है. हाँ, ऑब्वियसली स्किल्स डेवलपमेंट करना. स्किल्स डेवलप हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो. कॉपी करके तो आप सिर्फ कॉपी करते रह जाओगे. कॉपी कर रहा तो फिर आप क्रिएटिव नहीं निकाल पाओगे उसमें. राइट राइट राइट. और क्या पूछना चाहते हो आप? देखो अपने डाउट्स पूरे क्लियर कर लो ताकि हम डाउट्स पे दोबारा ना बैठे. मतलब डाउट्स पे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं. डाउट्स अच्छी चीज होती है कि डाउट्स होने चाहिए, बट आप किसी भी चीज पे स्टक हो जाओ डाउट्स की प्रॉब्लम की वजह से, तो वो प्रॉब्लम आता है कि हम लोग फिर एक टाइम पीरियड के बाद ही मिलता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. एक बार देख लो आप. हाँ, मेरे को बस ये इरेजर वाला टूल है, उसके ऊपर मुझे थोड़ा वर्क करना है, क्योंकि क्योंकि मैंने पहले में से फर्स्ट जब मैंने कल कर रहा था तो मेरे से हुआ नहीं, बहुत बेकार मतलब वो हुआ, तो मुझे पसंद ही नहीं. मैंने थोड़ी देर के लिए इसको बंद करा. फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा थोड़ा सा मैं वर्क कर लेता हूँ. मैंने इसलिए यूट्यूब पे गया. यूट्यूब पे जाने के बाद फिर मुझे वो समझ आया कि लाइक अगर मैं इरेजर बैकग्राउंड वाले टूल पे जाता हूँ. अच्छा, मैंने एक और चीज का वर्क सॉरी मैं पूछा, जैसे मैजिक इरेजर है, तो मैजिक इरेजर क्या करता है, एक ही बार ही क्लिक करने पे ही वो बैकग्राउंड चेंज करता है ना, जितना मतलब वो एक ही बार भी जहां आप क्लिक करोगे उस लेवल तक का. जैसे 32 कलर है, जैसे ऊपर मैंने 32 टॉलरेंस सेलेक्ट कर रखी है, तो उस कलर के 32 वेरिएंट वो एक बार में डिलीट कर देगा. ओके ओके ठीक है. क्योंकि वो बीच में क्या हुआ था, इमेज मेरी वो जैसे हमारा मैजिक वेन टूल है, वो मैजिक सिलेक्शन टूल, उसकी हेल्प से होता क्या है, बेसिकली हम सिलेक्शन बनाते हैं 32 वेरिएंट तक का, और वहां सिलेक्शन बनता है, फिर हम डिलीट करते हैं. यहाँ पे डायरेक्टली डिलीट कर देता है वो. और ये भी मतलब एक और चीज करता है कि मतलब वो उन पोर्शन को कलर कर देगा वो वाला, है ना? नहीं किसने बोला? नहीं, कलर नहीं फिल करेगा. अगर कलर जब फिल करेगा, अगर आपका बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड लॉक्ड है, तब वो आपका बैकग्राउंड जो कलर्ड होगा वो ऑटोमेटिकली उसको फिल करके देगा. अगर बैकग्राउंड मतलब जो बैकग्राउंड होगा उसको फिल कर देगा वो. हाँ, अगर आपका बैकग्राउंड लेयर लॉक है तो. हाँ जी. हाँ वो तो हाँ, वही मेरा कहने का मतलब वही था. और बस वही इरेजर टूल पे आज मैं फिर से मतलब मेरे को जो आपने वो बैकग्राउंड चेंज करने वाला मॉडल्स वाला था ना, मैं उस पर ज्यादा वर्क करूंगा, ताकि अगर मेरी चीजें जो मैं थोड़ा सा देखूंगा और क्लियर कर लूंगा मैं जो प्रॉब्लम्स आई थी. क्योंकि कल मैंने
हाँ, क्योंकि कल मैंने एक ही फोटो पे ही काम किया था सिर्फ। कोई बात नहीं, अपने इन वाली चीजों को अगर स्ट्रांग बना लोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आगे जाके हम फिर टिपिकल चीजें करने वाले हैं, अल्फा, चैनल, लेयर, क्वेक, बड़े बड़े चीजें ड्रॉ करेंगे, तो फिर इन छोटी चीजों पे फोकस नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी मेरा क्या करना है मुझे भी? देखिए अभी तो जो मैंने आपको 5 मैनिपुलेशन दी थी, आप उसको थोड़ा सा अच्छे से वर्कआउट करो। एक लेयर को देखो, मैं नहीं कह रहा 5 बनाओ, एक बनाओ, लेकिन जबरदस्त बनाओ, लगने में देखना चाहिए कि हाँ लगे देख के कुछ बनाया है। 36 बनाओगे, बस 36 मेरे में 36 एक्चुअली क्या गलतियां मैं होंगी तो मजा नहीं वर्क आएगा। बिल्कुल मैं वर्क कर रहा था, बट मेरा वो सॉफ्टवेयर ही काम करना बंद कर दिया। वो मैं वो मैं मतलब समझ रहा हूँ, चीजें आप जो थोड़ा मेरे सा को। सॉफ्टवेयर वाले इशू से बाहर निकलो, बहुत टाइम हो गया, सॉफ्टवेयर 2 हफ्ते कंप्लीट ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो गया है, तो कहीं ना कहीं आप सॉफ्टवेयर में अगर घुसे रहेंगे तो वर्क कब करेंगे, काम कब करेंगे? तो मेरे को क्या करना है? मैं मतलब मैंने दूसरा भी थोड़ा सॉफ्टवेयर टाइम वो जो। निकालो और सॉफ्टवेयर पे थोड़ा वर्कआउट करो, क्योंकि देखो सॉफ्टवेयर पे जो मैक का है ना, मेरे को थोड़ा सा कम आइडिया है मैक का, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मैं इतना वर्कआउट नहीं करता हूँ मैक के ऊपर, क्योंकि मेरे पास मैक है नहीं, तो मैं मैक पे आपको ये भी एक्सपेरिमेंट करके भी नहीं बता सकता कि मैं ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ, राइट राइट ऑनेस्टली राइट। स्पीकिंग। थोड़ा सा आपको यही देखना पड़ेगा, यूट्यूब यूट्यूब कुछ करके, क्योंकि उसका सोल्यूशन देखो, यूट्यूब पे हर चीज का सोल्यूशन है, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके ही होगा उसमें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। या फिर या अगर तो मैं पॉसिबिलिटी होगा सॉफ्टवेयर। तो मुझे एक बार लैपटॉप सबमिट कर देना, तो मैं लैपटॉप अपने पास ले आके फिर कुछ कर उसका कर पी के दे दूंगा आपको। ठीक है। एक दूसरी चीज मैं आपको ये कह रहा था कि लाइक या तो फिर जैसे मेरा वो दूसरे वाले में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाया है, तो मैं उस हम्म। वाले पे वर्क करके शुरू करता हूँ फिर। हाँ कुछ ना कुछ तो कीजिए, एटलीस्ट कुछ तो आउटपुट निकले। हाँ हाँ, क्योंकि आपके सामने मैं मतलब अपने तरफ से आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे बीच में मेरा एरर शुरू शुरू हो जाते हैं। मतलब वो चीज वैसे वर्क ही नहीं करती। फिर कल मेरे भाई, अच्छा कल क्या हुआ, कल फिर से प्रॉब्लम हुई, तो मेरे भाई ने बोला तू लैपटॉप अपना रिस्टार्ट नहीं करता कभी भी, मतलब बंद नहीं करता, ऑन करके छोड़ देता है, तो माइट भी इस वजह से प्रॉब्लम हो। फिर जब हाँ मैंने वो। समटाइम्स ऐसा होता है कि कैश वगैरह बन जाती है। हाँ, तो फिर मैंने लैपटॉप अपना ऑन ऑफ किया, रिस्टार्ट किया, उसके बाद फिर वो वर्क करना शुरू हो गया। चलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो चीजों को, एक बार फ्लो में आ जाएंगी चीजें, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा ना एक फ्रेंड है, वो एडोबी में लगी हुई है। अच्छा। सोचा था मैं सोचा था उन्हीं को ही बोल दूं कि कुछ नहीं, जुगाड़ करवा वहां के बोल के कोई सॉफ्टवेयर। बेनिफिट नहीं है ना, वो तो आपको परचेज करने का ऑप्शन देगी। नहीं तो वो मतलब अपने वाउचर्स भी तो होते हैं उनके पास। वो आप पूछ सकते हो, वो मुझे आइडिया नहीं है, होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन वो हाँ चीज जी, आप ही पूछो, मेरा तो कोई रोल नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। मेरी आदत है, मैंने सारी चीजें ओरिजिनल पे ही जाता हूँ मोस्टली वैसे। पर उसमें ठीक है, तो अभी देखो, काम ऐसा करता कोई रहता ओरिजिनल हूँ। पे तुम्हें कुछ खास चीजें नहीं मिल जाएंगी, रहेंगी ये चीजें ही। पर एरर्स आएंगे ये वाले। देखिए एरर ना, एरर ऐसा ऐसा इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन ये है कि हम मैक के अंदर वर्कआउट का जो स्टाइल है तो सेम ही, बट पता नहीं कोई कोई जो इम्प्लीमेंट टूल है या कोई ऐसा है, उसको देखने वाली बात है। मैं आपको ना ऐसे रैंडम कुछ राइट। नहीं आंसर दे सकता, मैं देख के ही बता हाँ पाऊंगा जी वो चीज। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। हम्म। क्योंकि टेक्निकल टर्म में कुछ भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर एरर हो सकता है, कोई बटन ऐसा हो जो दबा रखा हो, क्योंकि इतने सारे टूल्स होते हैं, कोई ऐसे एक तो टूल तो है नहीं, मल्टीपल टूल्स हैं इसके अंदर, मुझे उन हो सकता है को क्रैश चेक करना पड़े, प्रेफरेंस जाके चेक करना पड़े, सेटअप चेक करना पड़े, तो मल्टीपल थिंग्स हो सकती हैं, मैं ऐसा कुछ भी हवा में आंसर नहीं दे सकता आपको उसका। बिल्कुल। और मेरे को एक और चीज बोलनी थी आपको, जैसे कि अभी जो जो मैंने सीखा है, ठीक है, हम्म। तो क्या होता है, मैं कल यही कर रहा था, मैंने सोचा कि मैं ना अपना इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ, जिससे ना मतलब सिर्फ देखूं वीडियोस। और एक होता है ना कि अपने आप को मतलब उस चीज के लिए मोटिवेट करना हम्म। कि चीजें, क्योंकि कल मैंने वो जो फोटोग्राफ्स देखी अगर आपको मेडिटेशन वाली। मोटिवेशन ही चाहिए तो आप मेरी यूट्यूब पे 3 वीडियो पढ़ी हैं, वो वाली, हाउ टू क्रिएट बैनर, हाउ टू क्रिएट लेटर हेड, हाउ टू क्रिएट विजिटिंग कार्ड, वो आप गो ठीक है। थ्रू करो, आपको पता चलेगा। और हाउ टू व्हाट इज कॉन्सेप्ट, ये 3-4 चीज वीडियो आप देख लो, तो आपको अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कल आपने मुझे वो मैनिपुलेशन वाली जो फोटोज देखी ना, तो वो मेरे लिए काफी मतलब मोटिवेट वाली चीजें थी कि ये चीज सीखनी है ठीक इंटरेस्ट है, तो बढ़ाने वो के लिए। 4-5 चीजें मैंने डाली हुई हैं, अगर कॉन्सेप्ट वाली चीज पर वर्कआउट करोगे तो आप आपको शेयर बहुत कर सारी देना। चीजें मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, मैं बाकी दूसरे वाले लैपटॉप पे अपना काम करूंगा फिर।